ईरान का जौहरी मवाद कब्जे में लेने के लिए अमेरिका की जानिब से खुफिया ऑपरेशन की तैयारी, क्या ये ऑपरेशन कामयाब हो सकता है? क्या अमेरिका की जानिब से अपने मरीन्स ईरान में उतारे जा सकते हैं? और इनसे निमटने के लिए ईरान की क्या तैयारियां हैं? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप बार बार कह रहा है कि हम अपने फौजी ईरान में उतारेंगे, ईरान के अफसदा यूरेनियम पर कब्जा कर लेंगे, उसे उठा लेंगे, उठा के ले जाएंगे। क्या ये सब मुमकिन है? देखें, पहली बात है, ये मुमकिन तो है। अगर टॉम क्रूज़ की फ़िल्म हो तो उसमें ये मुमकिन है कि हेलीकॉप्टर के साथ लटका जाए और लटकते हुए नीचे जाया जाए और किसी एटमी रिएक्टर के अंदर से जाकर एक ट्यूब जो है उसको निकाला जाए। इसके लिए हॉलीवुड को नए सिरे से एक मैट्रिक्स जो है वो फ़िल्म बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हकीकी ज़िंदगी में हकीकी बात जिंदगी। करें तो हकीकी ज़िंदगी में आज 11वां रोज़ है जंग का और इस वक्त तक अमेरिका शिकस्त से दुचार है। बिल्कुल। देखें, जब हमलावर कब्ज़ा ना कर पाए तो शिकस्त होती है, ऐसे ही और है। जिस पर हमला किया जाए अगर वो कब्ज़ा छोड़कर ना जाए और अपनी जगह पर मौजूद रहे तो उसकी जीत होती है। यानी वो ये झुकने से इनकार कर दे। ये बैन अल-अक़वामी तौर पर इसी बात को तस्लीम किया जाता है, और ये इस वक्त तक आज 11वें रोज़ तक माँ-सिवाय धमकियों के और कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये एक असल में अमेरिकन ही वेबसाइट है, एक्सॉस इसका नाम है जी। उसने ये फप्ती कसी के जी, अमेरिका एक ऐसा प्लान बना रहा है जिसके तहत फ़ोर्दो में असल में उनके वो एटमी ज़हायर हैं, रिएक्टर्स हैं एटमी उनके। रिएक्टर्स हैं, जिसके अंदर अफ़ज़ुर्दा यूरेनियम पड़ा है, जो बिल्कुल। कि 60% तक यूरेनियम जो है अफ़ज़ुर्दा है। हाँ जी। और उसको हासिल करने के लिए एक कमांडो एक्शन किया जाएगा और नीचे हेलीकॉप्टर से ज़रिए लटका जाएगा और लटक कर जो है वो सारा यूरेनियम जो है, जो इसकी जिसकी मिकदार 400 किलोग्राम है, 400 किलोग्राम। 400 किलोग्राम है, उसको उठाया जाएगा और उठाकर वो जो है अमेरिका की बहरी बेड़े पर शिफ्ट कर दिया ये जाएगा। क्या कहते हैं, लेकिन दीवाने का ख्वाब ये कहते पता हैं? नहीं किसी का ख्वाब होगा, लेकिन ये ख्वाब ही है। ये देखें, अभी तक अमेरिका ये फ़ैसला नहीं कर पाया है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो उसके वज़ीर दिफ़ा हैं हेक्सेथ और जो उसके वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनके मबैन इख्तलाफात है कि ईरान के अंदर फ़ौजी जाएँ या ना जाएँ। अमेरिका ने कोशिश की कि कुर्द जो लोग हैं, हाँ जी। जो कि इराक़ में और ईरान में मुश्तरका तौर पर बिल्कुल। ये कुर्द कबाइल आबाद हैं शुमाली इलाकों में, इनके जो मर्द और ख़वातीन हैं उनको तैयार किया जाए कि वो ईरान पर हमलावर हों, क्योंकि अमेरिका खुद जाना नहीं चाहता है। लेकिन वो तो इनकार कर चुके हैं। फिर उसके बाद अमेरिकन जो हैं खुद अमेरिका के अंदर जो दफाई तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान वियतनाम से कई सौ गुना बेहतर और ताकतवर मुल्क है, ऐसे ही है। और वियतनाम में भी अमेरिका जाकर हार गया था। फिर आपको मैंने शायद परसों एक मिसाल भी दी थी, जिसकी कहते हैं तो मैं तस्वीरें भी भेज देता हूँ। 2021 की, अभी से 3-4 साल पहले की बात है, जब ये काबुल से और हाँ जी, बिल्कुल दौड़े थे। बगराम एयरबेस से भाग बिल्कुल। रहे थे, बिल्कुल। और इनके जहाज़ों पे अफ़गानी जो थे वो चढ़े हुए थे, वो नहाते कहते थे अफ़गानी हमें भी साथ लेके जाएँ। साथ में लेके जाएँ, और फिर उनके जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स पर कब्ज़ा कर रहे, तो अमेरिकन उसको तोड़ फोड़ रहे थे। यानी जिस जिस जगह पे भी अमेरिका आज तक ज़मीनी हमला करने गया है, वहाँ इसने मार खाई मार है। खाई। ये एक इसका रिकॉर्ड है इस मुल्क का। देखिए, बाहर से बैठकर मिसाइल बरसाना, अपने जहाज़ों के ज़रिए फ़िज़ा में से बमबारी करना, ये अलग चीज़ है। आपको किसी मुल्क पर, उसके वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए जाना पड़ता है उस मुल्क के अंदर। लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इस वक्त भी तकरीबन 9.5 लाख के करीब जो है फ़ौज मौजूद है, बस जो पाकिस्तान इनसे में मुकाबला इनकलाब। करेगी। अच्छा, ये तो रहे, लेकिन ये 9 करोड़ आबादी का एक मुल्क है, हाँ जिसके जी। अंदर आपको हर एक शख्स जो है, और हर एक बच्चा और औरत और मर्द जो है, एक मुजाहिद की शक्ल में नज़र बिल्कुल आएगा। ऐसे ही उनकी है। तरबियत ट्रेनिंग ही हुई इसी बुज़ुर्ग शैतान के, बुज़ुर्ग शैतान उन्होंने हाँ जी, अमेरिका अमेरिका का का नाम नाम रखा रखा हुआ हुआ है। है, बुज़ुर्ग शैतान के नाम से हुई है। तो वो इससे लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। इसमें आपके कमांडोज़ किस हद तक काबू पाते हैं और किस हद तक वहाँ जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। देखें, ये वेनेज़ुएला नहीं है, ये ईरान है, और ये कोई महल, सदारती महल नहीं है, ये एटमी रिएक्टर है। लाज़िम बात है, एक एटमी रिएक्टर के अंदर जाने और आने के लिए कुछ ऐसे कुछ हिफाजती इकदाम प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ ऐसे हिफाजती इकदाम होते हैं जिनको ब्रीच करना जो है वो आम तौर पर, आप ये नहीं है कि उसके दरवाजे पे आप, वो मैंने इसीलिए टॉम क्रूज़ की फ़िल्म का हवाला दिया था, तो दरवाजे पे बॉम्ब लगाता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो लॉक खुल दरवाज़ा जाता है, लॉक हो दरवाज़ा खुल जाता है और जाता है। आप अंदर चले गए। अंदर गए और एटमी ट्यूब्स लेकर वो आप अपने बैग में रखते हैं और बैग में लेकर आप वापस आते हैं। ये इस तरह का मामला नहीं है, ये बिल्कुल एक अगर अगर ये वेबसाइट की यही पख्ती है कि वो
इस तरह का प्लान कर रहे हैं तो इंतहाई भोंडा प्लान है। जब तक ईरान खुद नहीं चाहेगा उसके एटमी रिएक्टर्स के अंदर कोई दाखिल नहीं हो पाएगा, और जब तक ईरान खुद नहीं चाहेगा किसी के हवाले ये यूरेनियम करना, वो नहीं कर पाएगा। ईरान ने मैं तो रशिया के हवाले नहीं किया ना, कि रशिया ने भी कहा था कि देखिए, हमारे मैं हवाले कर आपको दें। बताऊं, इस वक्त जो है रशिया की गहरी नज़र है। मैं अभी एक ब्रिटिश एक हैं सेनेटर्स हैं, उनकी बात सुन रहा था, और वो ये कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने ये हमाकत की कि वो अपने न्यूक्लियर बम जो है उसको इस्तेमाल करे फोर्दो के अंदर महदूद पैमाने पर, यानी वो ये नहीं कह रहे थे कि बड़े पैमाने पर, महदूद पैमाने पर भी इस्तेमाल करे तो रशिया इस एटमी जंग में दाखिल हो जाएगा। और कल इस बात का सबूत उस तरह से आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही प्यूटन को फ़ोन किया। 1 घंटे की ये कॉल थी, और इस कॉल के अंदर सिर्फ खत्ते की सूरत हाल और ख़ासकर ईरान की जो सूरत हाल है इसको डिस्कस किया गया। ट्रंप को ये खदशा है कि एक दिन पहले जो रब्ता हुआ है मसूद पज़ेश्कियान का हाँ जी, और प्यूटन प्यूटन का, का बिल्कुल। जिसमें प्यूटन ने अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का ईरान को वादा किया है कि वो उसके जारी रखेगा और वो ईरान के साथ खड़ा है। इससे ख़तरे को भांपते हुए कल प्यूटन को फ़ोन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक तो ये मुमकिन नहीं नज़र आता कि कोई हेलीकॉप्टर्स आएंगे और वो आकर ईरान की इन चीज़ों पर कब्ज़ा कर लेंगे। इस वक्त तो इनको अपनी पड़ी है। कल भी आपने और मैंने एक व्लॉग किया था, कल से लेकर आज के दिन तक हर आने वाला 1 घंटे के अंदर ईरान कोई नया हमला कर रहा है। अभी भी उसने उसकी एयर बेस के अंदर जो रहायशी डॉमेट्रीज़ हैं बहरीन में, उनको उड़ा दिया है। बहरीन के तो पीछे परखचे पड़ा हुआ उड़ा है। दिए बहरीन के, वैसे अगर कहा जाए तो परखचे उड़ा दिए। क्यों? वहाँ पे उनकी जो ईज़ा एयर बेस है उसके अंदर अमेरिकन के रहायशी कमरे हैं फ़ौजियों के, मरीन्स के, उनको उड़ा दिया गया है, और उसमें कितने अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं वो अभी तक नहीं पता। देखें, हर आने वाले दिन के साथ एक आध अमरीकी फ़ौजी के मरने की खबर वो जारी कर रहे हैं। लेकिन ये जब तबूत बड़ी तादाद में अमेरिका पहुँचेंगे, जब अमेरिकन लोगों का वहाँ से यहाँ आने वाले फ़ौजियों के साथ रब्ता नहीं होगा, तो ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर से गंभीर होती चली जाएगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आए और आपने सदारती महल से सदर को उठाया और अपने मुल्क में जाकर उस पर कोर्ट केस चला दिया। ये एटमी मवाद है, चाइना की नज़र इस पर है, रशिया की नज़र इस पर है, दुनिया भर की नज़र इस पर है, और ये अगर गलती से भी ब्लास्ट होता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि इससे बड़ा खौफनाक ताबकारी जो है ताबकारी फैल जाएगी। ना सिर्फ इस तरफ ईरान की तरफ, बल्कि ईरान से पार आपके जो मशरिक़ वस्ता जो है सारा वो उसमें आ जाएगा। पाकिस्तान को बड़ा खतरा होगा इससे। सबको खतरा होगा। देखें, ताबकारी है, ये हवा के साथ हाँ जी, फैलेगी फ़िज़ा के अंदर, और जहाँ जहाँ जाएगी मारे ना भी तो बीमार ज़रूर करेगी, और ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज जो है करना बहुत सारे ममालिक के लिए वैसे ही मुश्किल होगा। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कुछ ऐसा प्लान कर रहा होगा। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि वहाँ पर एक बहस ज़रूर हो रही है कि ज़मीनी हमला किया जाए या ना किया जाए। इनका ख्याल अभी तक यही है कि कोई ऐसे बागी गिरोह जो हैं उनको तैयार किया जाए जो अंदर से कार्रवाई शुरू करें, और फिर ये हलवा खाने के लिए अपनी फ़ौज जो है उसको उतारें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाकर फोर्दो से ये वो मवाद, जो कि पता नहीं फोर्दो में है भी कि इस्फहान में है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये ईरानियों को पता है, वहाँ से उठाएं और वहाँ से ले जाएं। देखें, वहाँ एटमी रिएक्टर्स बहुत सारे हैं, और सारे के सारे एटमी रिएक्टर्स जो हैं रशियन इंस्टॉल्ड हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप समझेंगे बात, क्योंकि रशिया क्यों इन्वॉल्व हो जाएगा। जो मैंने आपको एक ब्रिटिश सेनेटर की बात बताई, तो इसीलिए रशिया इन्वॉल्व होगा क्योंकि उसके मफादात इन एटमी रिएक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।